इसके बाद तीसरा बाब उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। तीसरा बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, और वो लड़का सैमुएल एली के सामने खुदावन की खिदमत करता था, और उन दिनों खुदावन का कलाम घरा कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थी और वो देख नहीं सकता था, और खुदावन का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और सैमुएल खुदावन की हैकल में, जहां लिखा है खुदा का संदूक था, लेटा हुआ था। अब अजीजों, बाइबल कहती है एली के जमाने में नबूवत का जो सिलसिला था वो खत्म हो चुका था। खुदा कलाम नहीं कर रहा था। सिर्फ एली काहिन के बच्चों की वजह से, लिखा है, बहुत लंबे टाइम तक खुदा की तरफ से कोई रोया, कोई कलाम या कोई मुकाशवा या कोई नबूवत नहीं हुई, क्योंकि लिखा है खुदावन का कलाम गरा कदर था, ना या रोया में ना और किसी तरीके से खुदा बात कर रहा था। सो अजीजों, सैमुएल को यहां बाइबल कहती है खुदा की आवाज सुनने का अभी तक कोई तजर्बा हासिल नहीं हुआ था, क्योंकि ऊपरली आयत साफ कह देती है खुदावन का कलाम गरा कदर था, अनमोल था, कीमती था, क्योंकि खुदा कलाम कर ही नहीं रहा था उस जमाने में। और जब आप नीचे पढ़ते हो 4 वर्ष में लिखा है, तो खुदावन ने सैमुएल को पुकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूं। और वो लड़का दौड़कर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा मैंने तुझे नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। खुदावन ने सैमुएल को पुकारा और सैमुएल दौड़कर एली काहिन के पास चला गया। अजीजों, बाइबल ये बताती है, हम यहां ये पढ़ते हैं सैमुएल को खुदा की आवाज सुनने का कोई तजर्बा नहीं है, और जब खुदा ने उसे पुकारा तो वो सीधा एली काहिन के पास दौड़ कर गया। तकरीबन जब आप पढ़ते हो ना, 4 बार खुदा ने सैमुएल को आवाज देकर पुकारा, सैमुएल सैमुएल सैमुएल। और बाइबल कहती है 4 में से 3 बार सैमुएल एली काहिन के पास जाता है और कहता है मेरे मालिक, क्या तूने मुझे पुकारा, मैं हाजिर हूं। अजीजों, 3 बार सैमुएल को एली ने बार बार यही कहा, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जाकर सो जा। पर अजीजों, आप ये पढ़ोगे, उसको फिर ये कहा गया, जब आप 6ठी आयत में पढ़ते हो, और खुदावन ने फिर पुकारा सैमुएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा ऐ मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुएल ने हनूज खुदावन को नहीं पहचाना था और ना खुदावन का कलाम उस पर ना जाहिर हुआ था। फिर खुदावन ने तीसरी दफा सैमुएल को पुकारा, वो फिर उठकर एली के पास जाता है। और यहां 9 आयत में जब आप पढ़ते हो, इसलिए एली ने सैमुएल से कहा जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो कहना ऐ खुदावन फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। अब अजीजों, 3 बार पुकारा, तीनों बार ये एली के पास गया, और तीसरी बार सैमुएल को एली ने यह कहा कि अब तुझे आवाज आए तो कहना फरमा खुदावन तेरा बंदा हाजिर है, वो सुनता है। यहां मैं कुछ चीजें हैं जो शामिल करना चाहता हूं। मुझे यह बताइए कि अगर आप में से किसी को आवाज आती है जावेद जावेद जावेद, और अगर वो आवाज उसके लिए अनजान है तो उसे डर जाना चाहिए, ठीक है? तो वो याद रखना, उस आवाज को जिसको वो सुन रहा है, कलाम ये साफ सबूत देता है कि उस आवाज को वो पहचान रहा है, क्योंकि वो डरा नहीं है। अजीजों, अगर जावेद उस आवाज को पहचानता है तो वो कहेगा जनाब मैं हाजिर हूं, लेकिन अगर वो उस आवाज को नहीं पहचानता तो वो डर जाएगा। मैंने कहा
अगर भीड़ में से एक शख्स खड़ा होके बोलता है जय मसीह की, तो दूसरा जिसकी आंखें बंद हैं वो उसकी आवाज सुनकर पहचान लेगा कि ये सच में फलाना शख्स है। लेकिन अगर उसकी आंखें बंद हैं और एक अनजान आदमी बोलता है जय मसीह की, और फिर इससे पूछो कि ये किसकी आवाज है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये आवाज उसके लिए नई है। मैं सैमुएल के बारे में यही कहना चाहता हूं, अजीजों, ये तीनों बार मैंने कहा कलीसिया ये तीनों बार एली काहिन के पास क्यों जा रहा है? आवाज तो खुदा उसे दे रहा है, और ये आवाज उसके लिए अनजान होनी चाहिए, लेकिन इस आवाज को सुनकर वो सीधा एली काहिन के पास जाता है। अजीजों, याद रखना, अगर रूम में, कमरे में आप सो रहे हो और ऐसी आवाज जिसको आप पहचानते नहीं हो, वो आवाज आपको मुखातिब करती है, आप डर जाओगे। और वो आवाज जो आपको मुखातिब कर रही है, आप उसको पहचानते हो, तो फिर आप उस आवाज का पीछा करते करते उस शख्स तक, मैंने कहा, आप जा पहुंचोगे। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं अजीजों, सैमुएल ना तो डर रहा है, सैमुएल ना तो परेशान है, तो ऐसा फिर क्या है? जबकि आवाज बाइबल कहती है उसके लिए पहली बार खुदा उससे मुखातिब कर रहा है, और साफ लिखा है जो हमने पढ़ा है कि उसने खुदा को अभी तक पहचाना नहीं था। और दूसरी चीज ये साफ लिखा है कि खुदा की आवाज या खुदा का कलाम गरा कदर था, और इसने हर बार आवाज सुनने के बाद एली काहिन को जाकर कहा कि मैं हाजिर हूं, जबकि उसे जाकर यह कहना चाहिए था कि मेरे मालिक, मेरे कमरे में बार बार एक आवाज आती है और मुझे मुखातिब करती है, और मैं उस आवाज को जानता नहीं हूं, और मैं उस आवाज के सबब से हैबत ज़दा हूं, मैं डर गया हूं। अब अजीजों, बार बार जब ये एली के पास जाता है तो ये डरा भी नहीं है, हैरान भी नहीं है, तो इससे यह साबित होता है कि उस आवाज को जिसको उसने आज सुने, उस आवाज को वह रोज सुनता था, उस आवाज से वो वाकिफ था। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे गए, खुदा ने तो उसे पहले कभी बुलाया नहीं है। पर इसका जवाब यह है कि खुदा अपनी आवाज में बात ही नहीं कर रहा। खुदा सैमुएल के साथ एली काहिन की आवाज में बात कर रहा है, और वो रोज, मैंने कहा, एली काहिन की आवाज को सुनता है, उससे आशना है, उस आवाज से वो वाकिफ है। इसलिए जैसी आवाज आती है तो वो दौड़कर एली काहिन के पास जाता है। तो यूं ये समझ आती है कि जब उस आवाज से वो खौफजदा नहीं हुआ, उस आवाज से वो डरा नहीं है, तो इससे ये सीख मिलती है कि खुदा दरअसल सैमुएल को मुखातिब कर रहा है एली काहिन की आवाज में। और एली काहिन, बाइबल कहती है उसको बल्कि तीसरी बार, एली काहिन तीसरी बार उसे कहता है, अब जब तुझे आवाज आए तो कहना खुदावन फरमा तेरा बेटा सुनता है। एली काहिन को समझ आ चुकी थी कि खुदा इसको बुला रहा है, और उसे यह भी समझ आ चुकी थी कि खुदा इससे मेरी आवाज में बात कर रहा है। और अजीजों, मैं आपको बताऊं कि खुदा आज भी आपके स्पिरिचुअल फादर की आवाज को आपको सीधा करने के लिए, आपको राइट डायरेक्शन पर, राइट लोकेशन पे लाने के लिए उस आवाज को इस्तेमाल करता है। खुदा आज भी, मैंने कहा, आपके पास्टर की आवाज को, आपके काहिन की आवाज को आपको बढ़ोतरी देने के लिए इस्तेमाल करता है। तभी तो उसने चरवाहों को, नबियों को, मुबश्शिरों को, उसने उस्तादों को रखा है, और खुदा उनकी आवाज को इस्तेमाल करता है लोगों के साथ बात करने के लिए।